हमारे देश में सेफ है? क्या आपको लगता है कि आपके भाई, पिता, बेटे सुरक्षित हैं समाज में, या आपके पति? हो सकता है कि कल की कोई भी नारी आपके पति के ऊपर, भाई के ऊपर, पिता के ऊपर, बेटे के ऊपर भी ऐसा कोई आरोप लगा दे जिसकी वजह से आप भी चिंतित हो जाए। अगर आज आप एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, कल के इसके शिकार आप भी हो सकते हैं, याद रखें। अब एक देश में दो दो विधान, कानून कहा जाता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और है। सबके लिए बराबर है, सबके लिए जेल बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, लड़कों के लिए भी बनाए, लेकिन भुगतना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में लड़कों को और उनके परिवार वालों को। लड़की वालों को या उनके परिवार वालों को बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ हुआ है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हाइपोथेसिस वे में आपको बताई जा रही हैं। ये चीज़ आप भी खुद एटलीस्ट जो मैं बताऊंगा उनसे आप हाँ भरोगे। जब भी केसेस होते हैं, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो या सही भी क्यों ना हो, चाहे वो रेप केसेस हो, मेनली रेप केसेस को हम लोग साइड रखेंगे, बात करेंगे फैमिली मैटर की, यानी डॉरी हरासमेंट की। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर वाइफ को आपके साथ नहीं रहना है या रहना है और आपको ब्लैकमेल करके रखना है, डरा धमका के रखना है, तो ज़्यादातर केसेस में लड़की खुद या उसके परिवार वालों के कहने के बाद आप पे झूठा केस, दहेज मांगने का, मारपीट का आरोप लगा दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसके बाद कई बार एफआईआर दर्ज नहीं दर्ज, तो डर होता है पति को, हस्बैंड को, उनके फैमिली वालों को, फिर वो प्रेशर में आके जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करती हैं, चाहे वो डाइवोर्स लेने की हो, साथ रहने की हो, और फिर डाइवोर्स देने के नाम पे भी लड़कियों के द्वारा आमतौर पे एक मोटी रकम वसूली जाती है। लड़के वाले ज़्यादातर केसेस में डर के मारे देते हैं। जो लोग लड़ने की भी कोशिश करते हैं हार जाते हैं। कोर्ट का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। एडवोकेट का भी एक माइंडसेट अलग है, जजेस का भी माइंडसेट बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पे बताऊँगा जो मैंने देखा है कि सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का भी माइंडसेट वही है, जो कि जेंडर बायस बिल्कुल कहा जाएगा कि लड़कियों की सुनी जाती है, वाइफ की सुनी जाती है, हस्बैंड और मेंस की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। अगर अभी मैंने रिसेंटली कुछ महीने दिनों की बात है, एक मैं लेके गया था जहाँ पे कि नहीं, ये लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, इक्वलिटी को, और ये हटना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया भैया क्या तुमने पूरे पुरुष समाज का ठेका ले लिया है, हट जाओ यहाँ से, हटो वरना कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा जो अभी का केसेस है कि यहाँ पे खुद सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले रहा है और फिर हस्बैंड और उनके परिवार वालों को खिलाफ सीबीआई तक की जांच के ऑर्डर। और आपने देखा है कि जो अभी रिसेंटली जज साहब थे, अमन शर्मा केस हो, अतुल का केस हो, यहाँ पे इन्होंने मतलब लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके गए हैं कि मैं अपने वाइफ की वजह से, इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहा हूँ, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं। और यहाँ पे केवल शक है, एक एलिगेशन है, हो सकता है दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली, कोई ठोस सबूत नहीं है और अभी तक। लेकिन पहले ही इनको आरोपी मान लिया गया, जॉब से निकालना, उस लॉयर का लाइसेंस सस्पेंड करना बीसीआई के द्वारा, यानी जितनी भी जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया बिना कोर्ट के ऑर्डर आए। ठीक है, तो ये कहाँ तक है आप समझिए, बस एग्जाम्पल है, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि भैया मीडिया, जनता किसकी सुनना चाहती है? महिलाओं के पक्ष में रहेंगे तो जनता आपको अच्छा मानेगी, अगर आपने पुरुष का पक्ष लिया तो आपको गलत माना जाएगा। प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है कि रोड पे अगर एक लड़की कह दे बस कि मेरे को इस लड़के ने मारा है, उस लड़की की धुलाई होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो लड़का ही कह दे कि मेरे को लड़की ने मारा है, कहेंगे भैया तुमने कुछ गलत किया था इसलिए तुम्हें पिटाई लगी है। लेकिन सेम अपोजिट हो कि लड़की ने कुछ गलत किया, लड़के ने अगर मार दिया तो भैया तुमने तो अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया, अब जेल जाना पड़ेगा। थाने में भी देखो वही चीज़ें हैं, आप जाओगे कि मेरी वाइफ परेशान कर रही है, उसके परिवार वाले डरा धमका रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी ना एफआईआर होगी। लड़की वही चली जाए या उसके परिवार वाले, तो बिल्कुल उनकी सुनी जाएगी और एफआईआर भी होती हैं। तो लोग कहते हैं सर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, सिस्टम के अंदर है। सिस्टम में कौन बैठा है? हमारे जैसे ही लोग बैठे हैं, पुलिस वाले, जज वाले, या फिर जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या फिर लेजिस्लेटिव लेवल पे। महिलाओं को एक सेंसिटिव मैटर लेके सद्भावना हो या जो भी कुछ मिले, लेकिन ये गलत है और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है कि भुगतना पड़ेगा। अगर आज आप जिस कानून के दम पे उछल रहे हो, कल के आप भी उस तरफ परेशान होंगे, यानी विक्टिम बनोगे। गलती ना होते हुए भी आपको सज़ा मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा मतलब सिस्टम का फेलियर कहा जाता है। तो समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। वुमेंस डे हर कोई सेलिब्रेट करता है, मेंस डे पता भी नहीं होता कि कब आता है और कब जाता है।
मेंस की बात नहीं सुनते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। देर से आए जल्दी आए, कानून सबके लिए बराबर हो, कानून सबके लिए बना है। लेकिन हमें एक नैरेटिव सेट नहीं करना है, हमें पहले से ही एक मतलब प्री कंसीव्ड सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक पुरुष हैं या फिर कहीं भी कुछ भी हैं और आपको कानूनी समस्या है, वाइफ ने केसेस किया हुआ है, केसेस चल रहा है, डरा धमका रही है, क्या करें नहीं करें, क्या हो सकता है, सारा कुछ आपको हमारे द्वारा एडवाइस किया जाता है। वाले हों, वकील हो या फिर कोई भी हो, आपको मतलब मिसगाइड मिसलीड नहीं कर पाएगा अपने फ़ायदे के लिए। आपका क्या फ़ायदा है, आपके क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सारा कुछ जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। तो अगर आपके भी आसपास या आप खुद परेशान हैं, टेंशन में हैं, आप हमें कॉल करें, बात करें और टेंशन दूर करें।